ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इतला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान जट। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम एक ट्यूटोरियल के सिलसिले में हाजिर हुए हैं जिसमें हम ALLY एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। इस एप्लीकेशन को इनविजन AI टेक्नोलॉजी डेवलपर ने ही डेवलप किया है, जिन्होंने इनविजन AI ऐप को डेवलप किया है और उस एप्लीकेशन से जाहिर है आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। इस एप्लीकेशन को अभी बहुत अरसा नहीं हुआ, अर्ली एक्सेस अभी इसके नाम के साथ आता है और इसीलिए आप इसका लिंक वहाँ से नहीं ले सकते। आप ये कह सकते हैं कि ये अभी टेस्टिंग के मराहिल में है, इसीलिए आप इसको वैसे सिंपल ALLY सर्च करके डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसको डाउनलोड करने का तरीकाकार क्या है, पहले ये जान लेते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में आकर सर्च करेंगे इनविजन AI, जिसको मैंने सर्च किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं। Downloaded 1 million plus times. Content rating. Download. Envision Technologies BV Productivity Tools installed. ये देखें, ये नाम इसने बोला और मेरे पास इंस्टॉल्ड बोला। चूंकि जाहिर है मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है पहले से ही। इसके ऊपर डबल टैप करते हैं। डबल टैप करने के बाद स्वाइप करेंगे। Envision open parent beta close parent. फिर से स्वाइप करेंगे। Envision open parent beta close parent. फिर से स्वाइप करेंगे। Envision Technologies BV. यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है। चाहे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें ना करें, लेकिन इस एप्लीकेशन के जरिए ज़ाहिर आप इसके डेवलपर तक पहुँच सकते हैं ना, इसलिए इसको सर्च किया है और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस बार इसको फिर सुन लें, यहाँ पे डेवलपर का नाम आता है। Envision Technologies BV. डबल टैप करते हैं। फिर एंड पे आपको वो एप्लीकेशन मिलती है जिसको हमने इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है ALLY। Ally Envision Technologies BV tools installed. ये भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। इसका नाम फिर से सुन लें। Navigate up. Ally Envision Technologies BV tools installed. तो चूंकि मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है, फिर इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं। Search selected. Apps. Search. Apps. Voice Ally. Ally के नाम से ये आपकी ऐप लिस्ट में शो होगी। डबल टैप करते हैं। Ally. Permission request. इसके बाद आपसे ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो परमिशंस मांगेगा और आपने इसको परमिशन दे देनी है। वाइल यूजिंग ऐप वाली ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, यही बेस्ट परमिशन होती है। Allow Ally to take while using the app button. वाइल यूजिंग द ऐप बटन, इस पर डबल टैप करते हैं। फिर से एक और परमिशन है, उसके ऊपर भी इसी तरह से करना है। Only while using the app button. डबल टैप करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, इसको देख लेते हैं। Ally. Welcome to Ally. Capture moments and ask questions about them with this AI-powered tool. Personalize your ally by choosing its personality and adding your details. Your world, understood your way. वो कहता है कैप्चर मोमेंट्स और आस्क क्वेश्चंस, मतलब आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इससे सवालात भी कर सकते हैं। मोमेंट कैप्चर करके इससे पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो ये इसलिए बड़ी काम की चीज़ है और जाहिर है ये ब्लाइंड के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है। अभी जाहिर है ये टेस्टिंग के मराहल में है, अभी तो इसमें ज़ाहिर है मज़ीद बेहतरी भी आएगी, इसमें चेंजेस आएंगी, हो सकता है इसमें मज़ीद फीचर्स दें, इसमें इम्प्रूवमेंट तो आएगी ही आएगी। ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ कोई भी डेवलपर हो वो अपनी चीज़ को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। आगे स्वाइप करते हैं। आस्क क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक्स से मुतल्लिक बात, इसको समझ लें कि ये कुछ, अब ये समझ लें कि जिस तरह चैट GPT है, जिस तरह व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप का मेटा AI है, ठीक है, उसी तरह से ये एप्लीकेशन भी आपको चैट GPT की तरह मेटा AI की तरह काम करेगी काफ़ी हद तक। तो तकरीबन उसी तरह ही कह लें। बहरहाल गेट स्टार्टेड के ऊपर डबल टैप करते हैं। फिर से स्वाइप करेंगे। Personalize your ally's understanding by sharing your unique story for a tailored personalized experience. फिर से स्वाइप करेंगे। Add your name so that the ally knows how to call you. वो कह रहे हैं यहाँ पे आप ज़ाहिर अपना नाम दें जिससे आपको कॉल की जा सके। ये फॉर्मेलिटी आप कह लें, लेकिन यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम लिख दें, ऐसे ही
कुछ भी, Text box. जैसे मैं यहाँ पर हाय लिख देता हूं। H. I. अब मैं नेक्स्ट के ऊपर डबल टैप करूंगा। Waving hand. Next. फिर से एक एरर बॉक्स हमें मिलता है। इसमें वो कहता है कि आप हमें ये बताओ कि आपका जो असिस्टेंट है वो कैसा हो, वो एक प्रोफेशनल हो, मतलब फ्रेंडली हो, मुख्तसर जवाब देने वाला हो, यानी आप पसंद कैसा करते हैं कि जिससे आप मालूमात ले रहे हैं, जो आपको असिस्ट कर रहा है उसका मिजाज कैसा हो। तो वो ये पूछता है यहाँ पर, इसको सुन भी लें एक बार। Define your assistant's persona. Tailor your assistant's character to match your style and preferences. यानी पर्सोना कह रहा है, मतलब ये कि आप पर्सनैलिटी, यहाँ पे आप ये आसान अल्फाज में ये कह लें कि आप अपने असिस्टेंट की पर्सनैलिटी बताएं कैसी हो, आप कैसे मिजाज वाला चाहते हैं। नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। Example: succinct, wit, professional. ये देखें, 3 ऑप्शंस भी इन्होंने दिए हैं मिसाल आपको समझाने के लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब लिखा तो नहीं जाएगा क्योंकि वॉइस इनपुट के थ्रू तो नहीं लिखा जाएगा, तो हम फ्रेंड या फनी लिख देते हैं। चलें, Text box. G F I U N Y. फनी हमने लिख दिया है। Next. नेक्स्ट के ऊपर डबल टैप करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर डबल टैप करेंगे तो हमारे सामने वॉइसेस आ जाती हैं। ये आपको बहुत सारी वॉइसेस प्रोवाइड करता है, मुख्तलिफ लहजों वाली, यानी ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, तो इस तरह मुख्तलिफ फीमेल और मेल और डिफरेंट एजेस की वॉइसेस होती हैं, यानी मिड क्या उसे कहते हैं, दरमियानी उम्र, कम उम्र, तो इस तरह से आपको वो मुख्तलिफ नाम देते हैं। हम यहाँ पर ना चलें, चार्ली ऑस्ट्रेलियन जो है वो चूज़ करते हैं। Are you female, middle-aged, American? मिडिल एज है वो कह रहा है इसकी, और क्या नाम बताया उसने, Are you female, play. आर्या, तो हम चार्ली ढूंढते हैं। Roger male, play. Sarah female, play. Laura female, play. Charlie male, middle-aged, Australian. ये देखें, चार्ली मेल, मिडिल एज, ऑस्ट्रेलियन, तो ऑस्ट्रेलियन लहजा होगा इसका, मिडिल एज है, और ये उन्होंने ज़ाहिर एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नाम दिए हुए हैं। तो हर नाम के बाद प्ले बटन आता है, पहले नाम आएगा फिर प्ले बटन आएगा। प्ले बटन से आप उसकी आवाज़, उसका लहजा चेक कर सकते हैं वो कैसे बोलेगा। इसको सुन लेते हैं एक बार। प्ले पर डबल टैप करते हैं। Love all, trust a few, do wrong to none. थोड़ा सा हो सकता है आपको एको सुनाई दे, जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो अमूमन एको जो वो सुनने को मिलती है, वरना एको नहीं है इसमें, बहुत क्लियर वॉइस है। तो अब हम इसके नाम के ऊपर ही डबल टैप करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। Charlie male, middle-aged, Australian. Charlie male, middle-aged, Australian selected. सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद स्क्रीन की राइट साइड पर जहां पर आपको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज बटन मिलता है, वहीं पर आपको डन बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर डबल टैप कर देना है। Done. अब हमारे सामने इसकी होम स्क्रीन शो हो चुकी है। जो इसकी होम स्क्रीन पे 3 चीज़ें हैं सिर्फ। सेटिंग है जो स्क्रीन की राइट साइड पर अपर कॉर्नर में आपको मिलता है, Settings. ये देखें। इसके अलावा आपको टॉक टू अलाय और चैट विद अलाय के 2 ऑप्शंस मिलते हैं। टॉक टू अलाय ऊपर होता है, चैट विद अलाय नीचे, और ये आपको, आप स्क्रीन के दरमियान में आकर ना थोड़ा सा ऊपर फिंगर रखें, Talk to ally. ये देखें टॉक टू अलाय बोला, फिर स्वाइप कर लें, बेशक ये ऐसे फिंगर को नीचे घसीट लें, Chat with ally. चैट विद अलाय। तो ये 2 ऑप्शंस है। सेटिंग में कुछ खास नहीं है इसमें, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। सेटिंग में आपको यही कि इसका काउंटडाउन है, वो काउंटडाउन कहाँ पे आता है वो मैं आपको बता दूंगा, कहाँ काम आता है जब तस्वीर खींचेंगे, ठीक है। तो वो काउंटडाउन 3 होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं स्क्रीन को। स्क्रीन कस्टमाइज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टॉक टू अलाउ आएगा, सॉरी टॉक टू अलाय आएगा, अलाय, और उसके बाद मूव अप डिसेबल आएगा, मूव डाउन आएगा। मूव डाउन करेंगे तो ये चैट विद अलाय वाली जगह पे आ जाएगा, और चैट विद अलाय टॉक टू अलाय वाली ऑप्शन पे चला जाएगा। इसी तरह टॉक विद अलाय एक वहाँ पर आएगा, उसके साथ मूव अप आएगा, वो डिसेबल नहीं होगा, मूव डाउन डिसेबल होगा, क्योंकि नीचे और कहाँ जाना है इसने, जब ये है ही पहले से नीचे तो फिर मूव अप ही आएगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टॉक टू अलाय वाली जगह पे आ जाएगा, टॉक टू अलाय चैट विद अलाय वाली ऑप्शन के आ जाएगा। ये स्क्रीन मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं इससे। और भी कुछ खास नहीं, उसमें वॉइसेस भी उसमें आपको मिल जाता है, उसमें आप वॉइस चेंज कर सकते हैं अपनी, अगर आपने सेट की हुई आप दोबारा चेंज करना चाहते हैं। तो अब हम
टॉक टू अलाय को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मेरे पास दूसरा फ़ोन भी है तो मैं उसी को यूज़ करूँगा, क्योंकि वरना जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दरमियान फिर वो माइक यूज़ नहीं हो पाएगा और आपको इसकी आवाज़ तो सुनाई देगी, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो सुनाई नहीं देगा, जो ये बोलेगा वो सुनाई देगा। तो खैर हम इसलिए दूसरा फ़ोन इसके लिए यूज़ करते हैं। 6:45 p.m. मेरे पास दोनों फ़ोन्स में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। एक मेरे पास सैमसंग A23s है और एक सैमसंग A20s है, सॉरी S25G है। तो अब हम टॉक टू अलाय पे क्लिक करेंगे, आपको उसका इंटरफेस दिखाएंगे और उसका काम दिखाएंगे। Talk to Ally. टॉक टू अलाय, इसके ऊपर डबल टैप करते हैं। नेट थोड़ा स्लो था इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगा। How's it going today? ये देखिए उसकी आवाज भी कट रही है। End conversation. Mute. मैंने इसको म्यूट कर दिया क्योंकि वरना प्रॉब्लम होगी। मैं जो बोलूँगा वो उधर से सुन के उसका जवाब देने की कोशिश करेगा तो हमें इंटरप्ट करेगा। स्क्रीन पे जहाँ पर आपको वॉइस मैसेज बटन व्हाट्सएप में मिलता है वहीं पर आपको एंड कॉन्वर्सेशन बटन मिलता है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप टॉक टू अलाय वाली विंडो से बाहर आ जाएंगे। ये एक बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा होता है जैसे आप किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं। तो अच्छा, एंड कॉन्वर्सेशन के साथ एंड कॉन्वर्सेशन के बटन के ऊपर अगर आपका फोकस है तो आप लेफ़्ट की जानिब स्वाइप करेंगे तो आपको म्यूट बटन मिलेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी जानिब से कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं देगी। आप कुछ बोल के फ़ौरन म्यूट कर दें ताकि वो आपकी पहले जो उसके पास बात पहुंच चुकी है उसी के ऊपर फोकस रखे। अभी कभी ये जवाब देते वक्त अधूरा भी जवाब छोड़ जाता है, फिर जवाब देता है दोबारा से, फिर उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये अभी ज़ाहिर है अर्ली एक्सेस में है तो थोड़ी सी आपको कमी पेशी इसमें नज़र आ सकती है, तो उसको आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा और नज़रअंदाज करते वक्त आप उसको फीडबैक दें डेवलपर को ताकि वो इसको मज़ीद बेहतर करे। तो अनम्यूट करके मैं ज़रा इस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर इसका फोकस करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ज़ाहिर है अपनी तरफ से अंदाजे से ही करूँगा और फिर इसे पूछूंगा, उर्दू में पूछूंगा कि भाई जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे में से पूछूंगा कि मेरे सामने क्या या सामने क्या चीज़ है। ये देखते हैं क्या जवाब देता है। अनम्यूट बटन पे क्लिक करते हैं, इसको अनम्यूट करते हैं। सामने क्या चीज है? Let me take a look. ये तस्वीर किसी Let me take a look. ये एक मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन का कोना लग रहा है जिस पर सेटिंग्स का आइकन नजर आ रहा है। मैंने इसे फिर से म्यूट कर दिया। ये देखिए उसने बताया किसी डिवाइस का, किसी कंप्यूटर का, किसी मोबाइल की स्क्रीन का एक कोना लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा प्रॉपर फोकस तो नहीं ना होगा बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर, तो इसलिए उसने बता दिया कि ये चीज़ है। इसी तरह आप कोई करेंसी नोट भी इसके आगे करेंगे तो ये बताएगा, अगर रोशनी पूरी होगी सही तरह से इसको नज़र आएगा और आपका फोकस ठीक होगा तो ये आपको बताएगा ये एक पाकिस्तानी करेंसी नोट है, ये एक पाकिस्तानी करेंसी नोट 1000 रुपये का है। ऐसे कुछ भी जवाब दे सकता है जैसे इसे आप पूछेंगे, वरना ये डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश में ही आपसे बात करेगा। जब ऐसे आप जैसे मैंने बात आपसे की है इसी तरह से करेंगे तो फिर इसी तरह से जवाब देगा। मजीद इसका इंटरफेस देख लेते हैं। एंड कॉन्वर्सेशन का बटन है, अनडैश म्यूट ज़ाहिर है मैंने इसे म्यूट किया हुआ है। मोर ऑप्शन, ये थोड़ा सा काम का बटन है। यही इंटरफेस आपको यानी मोर ऑप्शन आपको चैट विद अलाय में भी मिलेगा। चैट विद अलाय में आपको म्यूट एंड कॉन्वर्सेशन बटन नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ सेंड बटन मिलेगा और एक एडिट बॉक्स मिलेगा जहाँ पर आप लिख के उससे सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं। और मोर ऑप्शन में देख लेते हैं। पहले नंबर पर टेक फोटो, दूसरे नंबर पर इंपोर्ट फोटो, तीसरे नंबर पर स्विच टू टेक्स्ट।
इसी तरह जब आप चैट विद अलाइ में होंगे तो फिर आपको स्विच टू टेक्स्ट की जगह पे स्विच विद वॉइस आएगा या स्विच टू वॉइस आएगा, जो भी आएगा। तो इसी तरह का ऑप्शन आएगा, तो आप इस वाली विंडो में आ जाएंगे। अगर यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप चैट विद अलाइ में चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आप लिख के बात कर सकते हैं। इंपोर्ट फोटो का ये, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितनी भी फ़ोटोज़ होंगी वो शो हो जाएंगी। उनमें से आप किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर दें और उसके बाद एरर बॉक्स में एरर बॉक्स, आप चैट विद अलाइ में हैं तो एरर बॉक्स में लिख दें कि इस तस्वीर के बारे में जो भी आप पूछना चाहेंगे वो आपको बता देगा। अगर आप ये टॉक टू अलाइ वाले फीचर में हैं तो फिर आप इंपोर्ट फ़ोटो करके खुद वैसे ही आप बोल देंगे जो भी आपने उस तस्वीर के बारे में पूछना होगा या जो भी कहना होगा, कह सकते हैं। टेक फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर खींच लेगा और काउंटडाउन 3 का वो होता है, वो काउंटिंग करता है 3 तक, फिर तस्वीर खींचता है। इस पे क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। ये देखें, तस्वीर। How's it going today? More options. Mask mute. I'm doing fantastic, thanks. Hey, I'm doing great, thanks for asking. So, what's it? You've got me curious. And mute. मैंने इसे फिर से म्यूट कर दिया। तस्वीर खींच ली है उसने, आपको पता है, और उसने 3 बार टन 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 किया है, मतलब उसने वो काउंटडाउन 3 वाला। इसको आप सेटिंग में, जैसे मैंने आपको बताया, चेंज कर सकते हैं। और अब मैं इसे म्यूट कर दिया, वरना मैं इसे पूछता कि इस तस्वीर में क्या है, फिर वो इधर यही बताता मोबाइल की एक स्क्रीन है या कंप्यूटर की या किसी डिवाइस की, ऐसे कुछ भी बोल सकता था। तो इस तरह से आप इससे मदद हासिल कर सकते हैं। बड़ी काम की चीज़ है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इसका फीडबैक भी डेवलपर को दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके मुतल्लिक अपडेट्स दें हमें और इसमें मज़ीद बेहतरी लाए, ताकि ये इस तरह ये टॉक टू अलाइ जो थोड़ा थोड़ा बीच में इंटरप्ट करता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये वक्त के साथ साथ शायद बेहतर हो जाए। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चैट विद अलाइ का ऑप्शन अब आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैंने आपको उसका इंटरफेस बता दिया, सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें। मोर ऑप्शन में वही चीज़ें हैं जो इसमें हैं, बाकी उसमें एरर बॉक्स है और सेंड बटन आएगा, बस, और कुछ भी नहीं। तो आप उससे उसी तरह से सवाल कीजिएगा जिस तरह आप चैट जीपीटी से या फिर मेटा एआई से करते हैं। बाकी अपने दोस्त मोहम्मद अरसलान जट को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।